आज मैं एक अनुग्रह के विषय में आपको मैं बात करना चाहूंगा। अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हालेलुया। और इन अंतिम दिनों में खासकर हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे गांव के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे इस प्रकार एक संदेश को दिया कि अंतिम दिनों में जिन लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह पाया जाएगा, वही लोग अंतिम दिनों में सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कहा जाए, एक जैसे हम पानी आता है तो हम छाता का इस्तेमाल करते हैं ना, क्या पानी से बचने के लिए, वैसे ही आने वाली समस्याओं से आपको बचा सकता है। वो क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। आपको अंतिम आने वाली घटनाओं से, आने वाली समस्या से कौन बचा सकता है? परमेश्वर का अनुग्रह। इसलिए आज ये वचन को सुनते हुए आप अपने जीवन में प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आपका क्या होना है? अनुग्रह होना है। हालेलुया। आप जानते हो, जब उत्पत्ति के पुस्तक में नूह के समय में क्या घटना घटा? बाइबल में लिखा है, जब पूरा पृथ्वी पाप से क्या हो चुका था? भर चुका था। एक व्यक्ति का भी विचार, एक अच्छा विचार नहीं आ रहा था। उसके विचार में क्या आ रहा था? गलत विचार ही आ रहा था। पहले सोच कर देखिए, पाप की सामर्थ पृथ्वी पर इतना बढ़ चुका था कि लोगों के जो अंदर भी सोच कर देखो, बोलने की बस छोड़ो, वे जो कुछ भी सोचते थे, उनके सोच में क्या होता था? गलत ही सोच उनके अंदर आता था। सोच कर देखो, पाप का सामर्थ भयंकर रीति से इस पृथ्वी पर क्या हो चुका था? फैल चुका था। पाप एक ऐसे खतरनाक, एक कहा जाए, एक उसके पास इतनी शक्ति है, अगर पाप पृथ्वी में आया, वह पूरे मनुष्य को अपने क्या कर लेता है? कंट्रोल में कर लेता है। और नूह के समय में ऐसा ही हुआ था। नूह के समय में बाइबल में लिखा है, नूह इसलिए बचाया गया क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर क्या था? बना हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। इस वजह से नूह के ऊपर, उनका पूरा परिवार के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। इसलिए उसका परिवार आने वाली विपत्तियों से, आने वाली समस्याओं से क्या हुआ? बचाया गया। मैं आपको आज के इस वचन के द्वारा उत्साहित ये करना चाहता हूँ। एक भविष्यवाणी का, आने वाले भविष्य का एक भविष्यवाणी का वचन आपको देना चाहता हूँ। अगर आपके ऊपर भी वही परमेश्वर का अनुग्रह, जैसे वह नूह के ऊपर था, वही अनुग्रह अगर आपके और मेरे ऊपर भी रहेगा, आने वाली समस्या से आप और मैं भी क्या रहेंगे? बचे रहेंगे। परमेश्वर ने समस्या आया, लेकिन परमेश्वर ने नूह के लिए एक बड़े जहाज को क्या किया? तैयार किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, परमेश्वर उनके लिए जहाज को क्या करेगा? तैयार करेगा। क्या करने के लिए? बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। नूह अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा इतना बड़ी जहाज को। उसने अपनी कभी दिमाग में तक नहीं सोचा होगा कि जहाज ऐसा रहता होगा, लेकिन परमेश्वर का एक उपाय था। क्या करने के लिए? बचाने के लिए। कारण क्या है? क्योंकि उसके ऊपर क्या था? परमेश्वर का अनुग्रह था। जब हम एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर उसके ऊपर अपने अनुग्रह को क्या करता है? उड़ेलता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, हमारा जो उद्धार हुआ है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। अनुग्रह एक हमारे प्रभु ने दिया हुआ एक गिफ्ट है। अनुग्रह क्या है? एक गिफ्ट, एक वरदान है जो परमेश्वर ने आपको मुझे क्या किया है? दिया है। अगर ये अनुग्रह हमारे जीवन से क्या हो सकता है? खत्म भी हो सकता है, अगर हम क्या करें तो? पाप करें तो। हालेलुया। इसलिए अनुग्रह को बनाए रखने का एक शर्त एक ही है। वो क्या है? हमको परमेश्वर के भय में क्या करना है? अपने जीवन को बिताना है। बाइबल में लिखा है, सब पृथ्वी पर नूह के समय सब अपने अपने मनमानी जीवन को जी रहे थे, लेकिन नूह एक ऐसा व्यक्ति था, बाइबल में लिखा है कि वह क्या करता था? परमेश्वर के भय मानते हुए अपने जीवन को क्या कर रहा था? बिता रहा था। हालेलुया। तो मैंने क्या बताया? अनुग्रह आपको एक सुरक्षा के समान आपकी क्या करेगा? ये रक्षा करेगा। इसलिए अंतिम दिनों में आपकी आकर मेरी प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु इन अंतिम दिनों में मैं आपके अनुग्रह को क्या करना चाहता हूँ? प्राप्त करना चाहता हूँ। ये अनुग्रह मेरे परिवार के ऊपर दो प्रभु, ये अनुग्रह मेरे गांव के ऊपर दो परमेश्वर, ये अनुग्रह मेरे व्यक्तिगत जीवन के ऊपर दो प्रभु, ताकि आने वाली समस्याओं से मैं क्या हो सकूं? बस